हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। बच्चों देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो पहले तो समझ लो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड से एक बराबर होती है ना। देखो तीन तरीके के ट्रायंगल होते हैं। एक आपका आइसोसेलेस होता है जिसकी दो साइड से एक बराबर होती है, एक आपका इक्विलैटरल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, और एक होता है स्केलन जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है। तो इन्होंने बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब उसका बेस यानी जो नीचे वाला है ना, बेस एंगल्स आर इक्वल एंड द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच ऑफ बेस एंगल। मतलब जो वर्टेक्स है वो बेस का ट्वाइस है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल। आपको उसके एंगल फाइंड करने हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके पास ये एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 31 है। सबसे पहले बेस एंगल को आप लेट कर लो, है ना। तो लेट मतलब मान लिया हमने। लेट द बेस एंगल of the isosceles triangle BX, है ना। हमने इसको क्या मान लिया? लेट द बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस बी एक्स हमने इसको क्यों माना? क्योंकि बेस से ही दिया हुआ है कि बेस का जो वर्टेक्स है वो ट्वाइस है। तो अब लिख दो वर्टेक्स एंगल क्या है? The vertex angle B। अब इसका ट्वाइस है ना, ट्वाइस यानी दुगना। तो x का दुगना कितना हो जाएगा भाई? 2x हो जाएगा। तो यानी वर्टेक्स कितना निकल आया? 2x निकल आया। देखो ये एंगल होता है, जैसे ये हमारे पास दो साइड्स इसकी इक्वल है और ये एक आपका अलग है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है, एक अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया आपका भाई? तीन साइड है, 1, 2 और 3। तो दो साइड आपकी इन्होंने सेम बता दी है, मतलब बेस के बराबर है। तो यहाँ लिख दो आप दो साइड कौन कौन सी? तो एक x और एक x, क्योंकि बेस हमने x माना है ना। तो दो साइड x की हो गई और एक आपकी इसकी ट्वाइस हो गई। और टोटल कितना होता है इनका सब मिलाकर? 180। अब 2x और एक x 3x, ये हो गया 4x, यानी 4x इज इक्वल्स टू 180। x को बाहर कर दो, 180 अपॉन 4 हो जाएगा। कैंसिल कर दो इसको। देखो 4 से डायरेक्ट काट दो आप। 4 4 जा 16 और 2 बचा। देखो 18 है ना, हमने 16 लिया तो 2 बचा, यानी यहाँ 20 हो गया। तो 4 5 जा 20, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 45 मिल गई। तो x कितना हमने इसके दो एंगल x माने हैं ना, तो यहाँ लिख दो each base angle equals to 45 and vertex कितना माना हमने? and vertex कितना था? vertex 2x था। तो यानी 2 into 45, तो वर्टेक्स हो गया आपका 90। तो तीन एंगल कौन कौन से हो गए? लिख दो। सो द एंगल, ऐसे पूरी आप लाइन बाय लाइन ऐसे लिखना, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। एंगल इज, पहला हो गया आपका 45, दूसरा भी 45 और तीसरा 90। देखो सबका सब मिलाकर 180 हो गया ना। यही आपके आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 32 देखो 32 में क्या बोला इन्होंने? A man traveled, एक आदमी है वो ट्रेवल कर रहा है 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय रेल। अब मतलब जितना उसको घूमना है वो पहले तो 3/5 रेल से जा रहा है। 1/4, जैसे आप अपनी नानी के घर गए तो आपने पहले सबसे पहले ट्रेन से गए, कितना गए? 3/4 किलोमीटर। फिर 3/4 को आप सिर्फ सिंगल मान लो, 3 मान लो। फिर आप गए बाय ट्रैक, उसके बाद ट्रेन से उतरने के बाद टैक्सी से गए, तो टैक्सी से आप यहाँ 1/4 है, आप मान लो 1 किलोमीटर गए। फिर आप बस से गए, फिर आप मान लो 1 किलोमीटर गए। तो एंड रिमेन, फिर जो बचा हुआ, जैसे भाई नानी का घर दूर था, जो बचा था वो आपने क्या करा?
2 किलोमीटर आप पैदल भी गए, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी कितनी थी भाई, यहाँ सबको ऐड कर दोगे ना, वही यहाँ फ्रैक्शन में दिया है, हम फ्रैक्शन में इसको ऐड कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, आपका आंसर नंबर 32 है। पहले तो लेट कर लो, है ना, तो लेट लेंथ ऑफ टोटल जर्नी बी x, हमने उसको क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, x किलोमीटर लिख देना आप, है ना। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है, सबसे पहले वो ट्रेन से गया, कितना 3/5, अब x था तो सब में x ऐड कर दो, फिर 1/4 वो टैक्सी से गया, फिर 1/8 वो बस से गया, और 2 किलोमीटर वो ऑन फुट गया यानी पैदल, और टोटल कितनी जर्नी थी, टोटल जितनी जर्नी थी उसको हमने x लेट कर लिया। अब देखो नीचे सारे क्या, इसके नीचे भी /1 कर दो, सबके एलसीएम निकाल लो, 5, 4, 8 और 1, सबका एलसीएम निकाल लो। देखो एलसीएम मैं इधर आपको निकाल के बता दे रही हूँ, यहाँ आप एलसीएम देखो शो कर देना आप एलसीएम, कोई बात नहीं है ना। देखो 5, 4 और 8, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया आपका 2, 5 वैसे एज इट इज उतार दो, 2 2 ज़ा 4, ये सब अलग अलग नंबर है, कॉमा लगा देना, 2 4 ज़ा 8, फिर देखो 2 यहाँ 5 को ऐसे उतार दो, 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ देखो 2 से ये 5 ऐसे उतार दो, 1 तो ख़त्म हो चुका है, 2 1 ज़ा 2 ये भी ख़त्म हो गया, इस बार 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 ज़ा 5, सब 1 1 हो गया ना। एलसीएम तब तक निकालते हैं जब सब 1 1 हो जाए, तो कितना हो गया देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, यानी एलसीएम आपका हो गया 40। अब इन सब के नीचे हम एलसीएम सबका हो गया आपका 40, इसको सबको 40 बना लो, यानी 5 को हम एक किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 80 आ जाए, तो देखो 5 8 ज़ा 40, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर भी करेंगे, तो 3 8 ज़ा भी कर देंगे, 3 8 ज़ा हो गया आपका 24x। ऐसे ही 4 10 ज़ा 40 होता है ना, तो ऊपर भी 1 10 ज़ा 10x, यहाँ 8 5 ज़ा 40, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x हो गया। यहाँ देखो 1 को 1 इंटू 40 करोगे तभी तो 40 होगा, तो ऊपर भी हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 40 से करेंगे तो 80 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू x हो गया। अब देखो सबको जोड़ दो, ये सब आपके ऐड हो गए तो कितना हो गया, देखो 24 प्लस 10 यानी 34, 34 और 5 39, 39x और प्लस 80, देखो 80 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये x की वैल्यू ऐड हो रही है, 80 तो अलग है ना, और ये 40 है, देखो इस 40 को आप इक्वल के दूसरी साइड भेज दो, तो ये यहाँ डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 40x हो जाएगा। देखो ये डिवाइड में था ना, इधर चला गया मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या बचा, देखो इस x को एक साथ कर लो, यानी 39x और ये 40 प्लस का है ना, माइनस का हो जाएगा 40x, और ये देखो 80 प्लस का है, इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 39 49 40 में से 39 माइनस हुआ तो बचा x, लेकिन माइनस का x, क्योंकि ये आपका साइन देखो बड़े नंबर का लगाया जाता है, 40 माइनस बड़ा है ना। अब 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता, सिंगल हम x लिख देंगे, और इधर हो गया हमारा -80, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 80 किलोमीटर। तो आप लिख दो टोटल जर्नी, टोटल जर्नी इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका हम अब 33 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। लेबर, देखो बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इजी है। लेबर इज एंगेज्ड मतलब जिस लेबर को जब काम में लगा हुआ है वो, उसको कितने दिन का काम मिला, फॉर 20 डेज का, ऑन द कंडीशन दैट। अब लेकिन क्या उन्होंने बोला भाई 20 दिन का उसको काम तो करना है, काम मिल गया उसको, लेकिन क्या कंडीशन दी कि दैट ही विल रिसीव 120 फॉर ईच डे। भाई हर दिन का कितना दिन काम मिला उसको, 20 दिन।
हर दिन का उसको काम का पैसा मिलेगा 120 ईच डे, मतलब हर एक दिन का। एंड जितने दिन वो भी वर्क करेगा, एंड विल बी फाइंड 10 रुपीज ईच डे ही इज अब्सेंट। भाई अगर वो काम करेगा तो 120 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन अगर वो 20 दिन में से किसी भी दिन अब्सेंट हो गया तो 10 रुपये उसको फाइन देना पड़ेगा। अब टोटल देखो, इफ़ ही रिसीव्ड, अगर टोटल उस लेबर को इस दिन काम करने के बाद 1880 रुपीज़ टोटल उसको दिए जिसके यहाँ वो काम कर रहा था। फॉर हाउ मैनी डेज डिड ही रिमेन अब्सेंट, तो इन्होंने बोला कितने दिन वो अब्सेंट रहा। भाई अगर वो 20 दिन काम करा, 20 दिन में पर डे अगर करता तो 120 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन रख दी है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ द डेज ऑफ हिज अब्सेंट, कितने दिन अब्सेंट हुआ वो, अब्सेंस हुआ, उसको हमने लेट कर लिया, एब्सेंस भी x डेज है ना। अब नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज प्रेजेंस, अब प्रेजेंस कितने दिन उसने काम किया, तो आप लिख दीजिए नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज प्रेजेंस, मतलब उसने कितने दिन काम किया, तो काम किया उसने टोटल। देखो अब ये कैसे निकालेंगे, देखो 20 माइनस एक्स, लेकिन ये आया कैसे 20 माइनस एक्स। जैसे आप देखो दो नंबर है, यानी एक है यहाँ x और एक y, दोनों का सम हुआ आपका 20। अगर हमारे पास हमने y को बाहर कर लिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू ये y, भाई दो नंबर है, दोनों के सम है इतने, और सम हमें नंबर नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि दोनों का पैसा मिला के, जैसे दोनों भाई बहन हो आप, दोनों भाई बहन का दोनों को पैसा दिया मम्मी ने, लेकिन मम्मी ने किसको कितना दिया ये नहीं मालूम है, बस ये मालूम है कि मम्मी ने टोटल 20 रुपीज़ दिए। तो भाई दूसरे का पैसा कैसे पता चलेगा, y को बाहर कर लो तो ये हो गया आपका 20 और ये प्लस का है माइनस का x, यानी दूसरे को कितना मिला, जितना 20 में टोटल में से 20 में से भाई आपको दिया उसको माइनस कर दो, ये यहाँ हो गया 20 माइनस x है ना। ये रफ वर्क था समझाने के लिए आपको। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, पहला तो देखो जितने दिन उसने काम किया, हर दिन के काम का कितना पैसा मिला 120, तो यानी 20 माइनस एक्स, तो हमने लेट करा है कितने दिन उसने काम किया, तो और इतने दिन काम में उसको पैसे कितने मिले 120। फिर और जितने दिन काम नहीं किया वो कितना, भाई x था, यानी x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 से। जैसे हमने जितने दिन काम किया उसको इससे मल्टीप्लाई करा, ऐसे x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल उसको मिल गया हमें 1880 रुपीज़। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर इससे, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले 0 बढ़ा देना, 12 2 जा होता है 24 और 2 0 बढ़ा दो। अब इसको 12 को 120 को x से करेंगे तो 120x हो जाएगा, यहाँ 10 को x से करा तो 10x हो गया, ये हो गया आपका 1880 है ना, 1880। अब माइनस कर दो, देखो पहले तो इसको ऐसे लिख लो, देखो इन दोनों को माइनस कर दो, 120x में से 10x माइनस माइनस ऐड हो गया, साइन माइनस का हो गया 130x, ये यहाँ प्लस का नंबर है, इसको दूसरी साइड भेज दो, यानी 1880 और ये प्लस का यानी माइनस का 2400, माइनस दोनों को माइनस कर दो, साइन हमेशा सबसे पहले तो देख लो, देखो बड़े वाले का साइन लगाना है, बड़े वाला नंबर 2400 है ना, तो माइनस का साइन लगा दिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो आ गया हमारे पास 500, कितना आ जाएगा 520 है ना। अब x को बाहर कर लो, ये x के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी साइड, इसको हम डिवाइड में भेज देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कट गया, 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 रुपीज़ आ गई है ना। तो यानी कितने दिन वो एब्सेंट हुआ टोटल, तो यहाँ लिख दो नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज अब्सेंस इज इक्वल्स टू 4 है ना, 4 दिन वो एब्सेंट रहा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 34 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है, हरी बाबू
लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उन्होंने छोड़ी थी अपनी 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑफ हिज सन। भाई एक हरी बाबू थे, बहुत पैसे वाले थे, तो उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का 1/3 जो था, जैसे मम्मी आपकी एक चॉकलेट लाई तो एक चॉकलेट के 1/3 हिस्से करे, मतलब 3 हिस्से करे, तो 1/3 जो था 3 में से 1 हिस्सा बेटे को दिया, 1/4 यानी 1/4 बेटी को दिया, डॉटर को, एंड द रिमाइंडर ऑफ हिज, और जो बचा वो अपनी वाइफ को दे दिया। 3 हिस्से करे थे ना। इफ हिज वाइफ शेयर, अब उसकी वाइफ, जो उनकी वाइफ थी उनको दिया, मतलब उन्होंने शेयर करा 18,000, तो व्हाट वाज द वर्थ, टोटल कितना पैसा था। देखो वाइफ का टोटल, वाइफ को पैसा इन्होंने दे दिया, यानी वाइफ के पास इतना था, तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी हुई। यहाँ इन्होंने देखो आपको कुछ समझाया है नीचे कि ये इससे इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखो है ना, तो सबसे पहले तो आप लेट कर लो कि हरी बाबू की प्रॉपर्टी को हमने लेट कर लिया x, लेट द वर्थ यानी पैसा, प्रॉपर्टी है ना, द वर्थ ऑफ हरी बाबूज प्रॉपर्टी बी एक्स। हमने उसको कितना लेट कर लिया, हरी बाबू की प्रॉपर्टी में कितना पैसा था, टोटल एक्स लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बना, जिसने जितना इतना दिया वो लिख लो। देखो सबसे पहले शेयर करा उसने, सन को कितना दिया, सन्स का शेयर कितना था, सन को दिया 1/3। अब हमने लेट करा है, एक्स लेट करा है ना, तो यानी सब में आपको एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया, 1 को x से मल्टीप्लाई करा तो यानी x/3 हो गया। फिर ऐसे डॉटर का शेयर देखो, डॉटर्स शेयर, नीचे शेयर लिख देना 1/4x यानी x/4। देखो x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यही नंबर आ गया। अब वाइफ का शेयर कितना था, देखो वाइफ का शेयर समझो आप कि टोटल प्रॉपर्टी जितनी थी, टोटल हमने लेट करा कितना, x लेट करा ना, टोटल प्रॉपर्टी x, टोटल में से इन दोनों को, जितना इन दोनों को दिया तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को ऐड कर दो, x/3 प्लस x/4, उसमें से टोटल प्रॉपर्टी में से निकाल दो। देखो टोटल इन दोनों को कितना दिया, बेटे और बेटी को, उनको ऐड कर लिया, उसके पास टोटल प्रॉपर्टी जितनी थी टोटल में से माइनस कर दो, बस जो बचा वही तो वाइफ को मिला। यही आपका क्वेश्चन हो गया। और वाइफ ने शेयर कितना करा, वाइफ ने शेयर करा 18,000 रुपीज, है ना। अब इसी 18,000 से आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, इक्वेशन बन गई कि x माइनस भाई x/, यही वाला देखो x/3 और दूसरा x/3, फिर प्लस x/4 और इक्वल्स टू कितना था, इक्वल्स टू था 18,000, है ना। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस के नीचे भी 1 कर लो, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज कर दो, तो ये हो गया आपके पास x/1 कर लो, यहाँ माइनस का x/3, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, x/4 इज इक्वल्स टू 18,000। तो इन दोनों का 4 और 3 और 4 का एलसीएम हो गया हमारा 12। अब इसको 12 बना लो, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12x हो गया। 3 को 4 से करेंगे तो ऊपर भी कर दिया, 4x हो गया। 4 को 3 से करेंगे तो ऊपर कर दिया तो 3x हो गया, इज इक्वल्स टू 18,000। अब सबको देखो माइनस माइनस को ऐड कर दो, 4 और 3 ऐड हो गया तो 4 और 3 7 देखो एक बार लिख के दिखा दे रही हूँ। देखो 12x, यहाँ माइनस माइनस ऐड हो गया तो ये हो गया 7x, और ये 12 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो गया आपके पास 12। लेकिन अभी ये प्लस माइनस है ना, 12 में से 7 चला गया तो बचा आपके पास 5, साइन बड़े वाले का लगता है, तो ये हो गया आपके पास 5x इक्वल्स टू 18,000 इंटू 12।
अब देखो ये x इसके साथ सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करने से अच्छा थोड़ा इधर भेज दो और इजी हो जाएगा। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको बाहर हमने अकेले देखो x को अकेले कर दिया, ये हो गया हमारा 18,000 इंटू 12, ये यहाँ मल्टीप्लाई था नीचे चला गया डिवाइड में हो गया। अब कैंसिल करना इजी हो गया है ना, देखो इसको 0 का नंबर है, इससे इसको कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30, 2 0 बढ़ा दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3600 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 43,000 और 200, यानी टोटल प्रॉपर्टी थी कितनी 43,400। लिख दो। सो हरी बाबू टोटल प्रॉपर्टी is 43,200 रुपीज। अब इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, आप देखो 35, ये दिया हुआ है हाउ मच प्योर एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दिया हुआ है हाउ मच प्योर एल्कोहल, एल्कोहल भाई कुछ मिक्सिंग होता है कुछ प्योर होता है, तो उन्होंने बोला प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ a 15% सोल्यूशन टू मेक स्ट्रेंथ, तो कितनी हो जाएगी 32%। देखो एक बार हम उसमें ऐड करेंगे प्योर में तो हो जाएगा आपके पास 15%, दोबारा 32%। उन्होंने बोला कि कितना हम इस प्योर में ऐड कर दें 400 ml में कि 15% सोल्यूशन हो जाए और टू मेक स्ट्रेंथ 32%। देखो सबसे पहले हमने लिख दिया कि लेट द वॉल्यूम ऑफ प्योर एल्कोहल के हमें कितना वो था टोटल, उसको हमने x लेट कर लिया। अब तो टोटल एल्कोहल कितना हो गया, इन्होंने बोला टोटल एल्कोहल बनाने के लिए 400 में हम यही जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है इसको ऐड करेंगे, तो यानी लिख दो टोटल एल्कोहल कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल एल्कोहल भाई ये हमारे पास इतना हमने ऐड करा और मतलब ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये टोटल हमारे पास हो गया कितना 400, तो ये हमारे पास बन गया टोटल अल्कोहल, यानी x में हमने 400 ऐड कर दिया तो ये टोटल अल्कोहल बन गया। अब क्या पूछा देखो 10% ऑफ, अब ये कितना 10% है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया है देखो कितना कि 15% है ना। अब ये इसका टोटल कितना 15% ऑफ सोल्यूशन, तो निकाल लो। देखो 100% टोटल का ना, यानी 100% ऑफ कितना हमने ये अल्कोहल प्योर अल्कोहल को लेट करा था x, और इसमें कितना इन्होंने ऐड करा, देखो इक्वेशन ऐसे बनेगी प्लस 15% ऑफ 400 ml टोटल मिलाकर 32% है ना। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी सारा के, ये 100% कैसे आए, टोटल मिला हमने लिया 100%, और ये हमने लेट करा था कि प्योर अल्कोहल x था 15% ऑफ कितना 400 का, और इतना 32% बन जाएगा हमारा, किसका बन जाएगा 32% ऑफ x प्लस 400। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये बन गया 100, और परसेंट का मतलब भी 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा x, यहाँ प्लस फिर 15 और उसके परसेंट का मतलब भी 15/100, ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई, ये हो गया 400 और इक्वल्स टू 32% है तो 100 लगा दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया x प्लस 400 है ना। इक्वेशन ऐसे बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये तो पूरा 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 15 4 जा 60 हो गया, तो यहाँ हमने लिख दिया x और ये प्लस 60, देखो 16 4 जा 60, इतना खत्म हो गया, इक्वल्स टू, इधर देख लो इसको अभी वैसे का वैसे लिख दो, इधर 32/100 इंटू x प्लस 400। अब ये देखो ये इसके साथ डिवाइड है ना, दूसरी साइड भेज दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100, यहाँ हो गया x प्लस 60 और इक्वल्स टू 32 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 400 के साथ,
इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया हमारे पास 100x। यहाँ हो गया ये देखो 100 को 6 से मल्टीप्लाई करा 600 हो गया, एक 0 बढ़ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 32x हो गया। यहाँ 32 को 400 से करा तो हो गया हमारे पास 12,800 है ना। अब x को एक साथ कर लो आप, x की वैल्यू एक साथ हो गई तो ये हो गया देखो 100x, यहाँ 32 इधर भेज दिया माइनस का हो गया, ये प्लस का इधर चला गया माइनस का हो गया, दोनों को माइनस कर दिया आ गया 68x और इधर आ गया दोनों को माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास ये भी 6800। x को बाहर कर दिया 68 और नीचे 68 1 जा 68 2 0 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई x इक्वल्स टू 100। तो अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल कितना था में टू बी एडेड 100 ml। प्योर अल्कोहल में कितना एडेड किया 100 ml। लिख दो द अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल टू बी एडेड इज इक्वल्स टू 100 ml। बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई और आगे की वीडियो में अगली एक्सरसाइज में डाल दूंगी। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।